बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सजावल खान और आप देख रहे हैं खान एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर 4 से एक टॉपिक को डिस्कस करना है और इस टॉपिक का नाम है साइटोप्लाज्म। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। द साइटोप्लाज्म इज अ रीजन बिटवीन, ये एक रीजन है बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये जो ब्लैकिश सर्कल आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये सारा न्यूक्लियस है और इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है और इस सेल की जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसके दरमियान और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान इस पोर्शन को, इस रीजन को साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब ये साइटोप्लाज्म एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस के तौर पे काम करता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप क्रिकेट स्टेडियम के अंदर ग्राउंड को देखते हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ प्लेयर वो रन भी कर रहे होते हैं, वो प्ले भी कर रहे होते हैं, वो बैटिंग भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है ये ग्राउंड का काम करेगा जिसके ऊपर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज कुछ फ्लॉट कर रहे होंगे और कुछ बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ अटैच होते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए हम साइटोप्लाज्म को कहते हैं दिस इज अ एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस। उसके बाद मजीद ऑर्गेनेलीज हैं जो इस साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं। इस न्यूक्लियस से बाहर ये जो रेडिश फ्लैट ट्यूब्स और सैक्स हमें नजर आ रहे हैं, ये वाले, इन्हें कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स होती हैं। एक जो न्यूक्लियस से बाहर होती है, इसके साथ कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होता, इसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बिल्कुल साथ जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं, इसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर हमें नेटवर्क ऑफ चैनल्स, ये जो ब्लू आपको नजर आ रहे हैं, ये मौजूद होता है जिसे हम गाल्जी अपरेटस कहते हैं। ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाला, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर ये ब्लैकिश सेंट्रियोल, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद राइबोसोम भी इस साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम राइबोसोम के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये राइबोसोम इस साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। अब जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रीजन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म व्हिच कंटेन जेलेटिनेशियस सब्सटेंस। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर जो जेलेटिनेशियस सब्सटेंस है, सेमी सॉलिड लिक्विड है, इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अगर हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को कंबाइनली पढ़ते हैं, ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यानी इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? प्रोटोप्लाज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है जिसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अगर इन दोनों के साथ, न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ, साइटोप्लाज्म के साथ, सेल मेम्ब्रेन को भी हम कंबाइन करके पढ़ें तो ये प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। ये अमूमन हम प्लांट सेल के अंदर डिस्कस करते हैं। अगर हम प्लांट सेल में से सेल वॉल को रिमूव कर दें, बाकी जितना भी हमारे पास सेल रहता है ये सारा का सारा प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। और यही प्रोटोप्लास्ट एम्ब्रियो के तौर पे काम करता है जिसे हम नया प्लांट भी बना सकते हैं। और प्लांट के सेल की प्रॉपर्टी को हम टोटीपोटेंसी कहते हैं, यानी वो कैपेसिटी, वो सलाहियत जिसके जरिए सेल ग्रो करने के बाद एक नया प्लांट बना देता है। अब एनिमल के सेल के अंदर ये टोटीपोटेंसी नहीं पाई जाती, ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्कस करना है कि साइटोप्लाज्म रीजन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कॉमन कंपोनेंट, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में थोड़ा सा फर्क है। जो साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर है, इसके अंदर साइटोस्केलेटन भी नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी इसके अंदर मौजूद नहीं होती। अगर साइटोसोल की बात करें तो सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जिसमें से तमाम ऑर्गेनेलीज को अलहदा कर दिया जाए और सिर्फ सॉल्युबल पार्ट रह जाए, इसे हम साइटोसोल कहते हैं। और इसमें 90% वाटर पाया जाता है। ये साइटोसोल ट्रू सॉल्यूशन भी बनाता है और कोलाइडल सॉल्यूशन भी बनाएगा जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस
इस साइटोसोल के अंदर डिजॉल्व होते हैं। ये डिजॉल्व होने के बाद ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं। ये स्मॉल मॉलिक्यूल कौन से हैं? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट। ये डिजॉल्व होंगे और डिजॉल्व होने के बाद ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं। अब इससे बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन्स और लिपिड्स, ये इस साइटोसोल के अंदर सॉलेबल नहीं होते, थोड़े से सॉलेबल होते हैं। तो इसकी वजह से ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन की आगे दो टाइप्स हैं। इनमें से एक को हम कहते हैं सोल और दूसरे को हम कहते हैं जेल। अब जो सोल हमारे पास होता है ये होता है नॉन विस्कस, इसकी विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, और जो जेल होता है ये विस्कस होता है, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद हमने डिस्कस करना है साइटोप्लाज्म का फंक्शन। तो ये स्टोर हाउस है वाइटल केमिकल, यानी इसमें कई केमिकल स्टोर होते हैं। उसके बाद साइट फॉर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन इसके अंदर परफॉर्म होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस। Glycolysis is a breakdown of glucose in the presence or absence of oxygen. ऑक्सीजन की मौजूदगी और गैर मौजूदगी के अंदर ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। उसके बाद प्रोटीन बायोसिंथेसिस। अब प्रोटीन बॉडी के अंदर ट्रांसलेशन के प्रोसेस से बनती है, और ये ट्रांसलेशन इस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास इसी साइटोप्लाज्म के अंदर अमाइनो एसिड होते हैं। अमाइनो एसिड को इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद इसे राइबोसोम के पास भेजा जाता है, ताकि वहां पर ये असेंबल होने के बाद प्रोटीन बनवा सकें। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस भी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एटीपी की फॉर्मेशन या जनरेशन माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एडीपी को इस्तेमाल करता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अपने साथ अटैच करेगा और एटीपी बनवा देगा। ये एडीपी, यहाँ पर एडीपी और फॉस्फेट इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इन्हें टेक करता है, और टेक करने के बाद इसे एटीपी की सिंथेसिस या जनरेशन करवाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना है इसके अंदर, यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो ब्लैकिश आपको नजर आ रहा है, इसे कहते हैं साइटोसोल। और ये जो पेरिफेरल बाहर वाला एरिया है ये विस्कस साइटोसोल होता है। उसके बाद ये जो सेंटर के अंदर लिक्विड पोर्शन है ये भी साइटोसोल है, और ये लेस विस्कस है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था साइटोप्लाज्म, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।